हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, कुशल होंगे, ऐसी आशा करते हैं। आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज हम सबको जो अध्ययन करना है वो किसके बारे में? कल की जो क्लास थी वो क्या था? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। अब उसी के बारे में जो हम जिसे कहते हैं कि वो विस्तृत और ये शार्ट तरीके से, जिसे हम लघु रूप में कह सकते हैं, वो दीर्घ था। तो लघु तरीके से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में, कि जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में जो आ सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में आज आप सबको पढ़ना है, अध्ययन करना है और समझना है और अपने दिमाग में फिट कर लेना बढ़िया, खूब अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। क्योंकि हर एक परीक्षा में, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे जीआईसी वाला हो, कोई भी हो, उसमें ज़रूर एक दो प्रश्न, तीन प्रश्न तक हमने देखा है कि 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं इससे संबंधित। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की आयु निश्चित की गई वो 2 आधारों पर निश्चित की गई। एक उल्कापिंड और किस पर? जो चंद्रमा का चट्टानी सतह है उसके आधार पर, मतलब उल्कापिंड और चंद्रमा के चट्टानी परीक्षणों के आधार पर जो पृथ्वी की आयु निश्चित की गई वो 4.6 अरब वर्ष निर्धारित की गई। और दूसरा हमने आपको कल बताया था कि जो पृथ्वी की आयु दूसरी जो निर्धारित की गई वो किस पर निर्धारित की गई? रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षण के आधार पर ये निर्धारित किया गया। कल हमने बताया था दोनों। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने जो परीक्षण किया सबसे प्रथम बार, तो उसके आधार पर जो पृथ्वी की आयु निर्धारित की गई 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई थी। तो आइए आज हम सभी इसी के बारे में पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसको कहते हैं हम एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो आइए आज हम सब इसके बारे में पुनः अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जो भूगर्भिक इतिहास है इसे 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया। कल हमने आपको ये बता दिया था 5 महाकल्प कौन कौन से थे, वो भी बता दिया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो फिर से पुनः पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको विस्तृत व्याख्या उस वीडियो में की गई है। पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास से संबंधित विस्तृत व्याख्या की गई है। आज ये लघु व्याख्या है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो दीर्घ वाला जो विस्तृत व्याख्या उसको देखना एक बार बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप ये जो लघु जो आज आप पढ़ेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से वो तभी समझ में आपको आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको सबसे पहले विस्तृत वीडियो देखना है, उसके बाद ही ये लघु वीडियो देखना है। हमने कल आपको बताया था कि 5 महाकल्पों में, और महाकल्पों को समझने के लिए किस में विभाजित किया गया था? युग में। महाकल्प इरा हो गया, दूसरा युग था। युग को किस में विभाजित किया गया था? इपोक में। इपोक EPOCH, कल हमने इपोच भी कह दिया था, सारी उसके लिए। तो इपोक ही है, वो कहने में ही थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। इपोक ही है, आप इसको समझिएगा, जिसे युग, महाकल्प, युग और शक पीरियड, काल जिसे कहते हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए। महाकल्प और युग और शक, इरा, इपोक और पीरियड, ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले हम जो देखेंगे वो प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन में हमने कल बताया था कि 2 महाकल्पों को एक में ही सम्मिलित किया गया, क्योंकि जो पृथ्वी शुरू में थी वो क्या थी? आग की गोले की तरह थी। जैसे सूर्य हमारा है, एकदम दहकता हुआ आग की तरह एक उसी समान गोला था। तो करोड़ों वर्ष पहले जो ये स्थिति थी, आग की गोले की स्थिति, वो करोड़ों वर्ष पहले ही थी। तो बहुत बारिश हुई, लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। बारिश होने के बाद वो ऊपरी सतह क्या हुआ? शीतल होता गया। शीतल होता गया तो उसे धीरे धीरे आग्नेय चट्टान बने।
सर्वप्रथम जो चट्टान बनी वो आग्नेय चट्टान ही बनी थी, उसके बाद अवसादी, फिर उसके बाद रूपांतरित, आग्नेय अवसादी के फलस्वरूप रूपांतरित। जब चट्टानों के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप जानेंगे। तो आर्कियोजोइक जो प्री कैम्ब्रियन युग था, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प था, वो आर्कियोजोइक, और कौन था दूसरा, प्रीटीरोजोइक। आर्कियोजोइक और प्रीटीरोजोइक, ये दोनों महाकल्पों को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो था वो क्या था, उसमें सर्वप्रथम क्या हुआ था, ये देखिए प्री कैम्ब्रियन, ये आप देखिए, इसको चाहे नोट कर लीजिए, चर्चियन हलचल, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और हो सकता है पूछा भी जाए, इसलिए हमने बताया ये जो हलचल है, हलचल किस लिए हुआ था, हलचल कैसे हुआ था, इसके फलस्वरूप क्या निर्मित हुआ, निर्माण इसका क्या हुआ, किसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए हलचल पूछ लेता है। आप देखिए यहाँ, चाहे तो नोट कर लीजिए आप, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, चर्चियन हलचल प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में, इसके फलस्वरूप भारत में धारवाड़, इसको चाहे आप नोट कर लीजिएगा, भारत में धारवाड़, छोटा नागपुर पठार एवं अरावली का निर्माण। विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत अगर पूछा जाए किसका हुआ था, किसका निर्माण हुआ था, तो अरावली का नाम आता है, क्योंकि ये चर्चियन हलचल के कारण या चर्चियन हलचल के फलस्वरूप ही अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सबसे प्राचीन पर्वत है, ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। चर्चियन हलचल किस महाकल्प में हुआ था और उसके फलस्वरूप किस पर्वत का निर्माण हुआ था, ये आप बात ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। हम जो मुख्य पॉइंट है उसको हम बता रहे हैं, इसीलिए इसे हम कह रहे हैं लघु वीडियो। विस्तृत वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, जो लोग नहीं देखे हैं वो विस्तृत वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब आप देखिए प्राथमिक युग, इसके बाद जो महाकल्प आता पुराजीवी महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प को प्राथमिक युग के नाम से जाना जाता है, प्राथमिक युग के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा महाकल्प था, पेलियोजोइक इरा, जिसे हम कहते हैं पुराजीविक महाकल्प, कैम्ब्रियन शक। अब इसमें कैम्ब्रियन शक जो था, कैम्ब्रियन शक, क्योंकि इसको 6 भागों में विभाजित किया गया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसको आप देख लीजिए 6 भाग कौन कौन से थे, इसलिए हम यहाँ शार्ट तरीके से, बहुत लघु सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करवा रहे हैं आपको। कैम्ब्रियन शक, कैम्ब्रियन शक अवसादी शैल एवं जीवाश्मों का निर्माण, जिसमें विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ, ये बात ध्यान में रखिएगा। कैम्ब्रियन शक में इसके जो 6 भाग थे, कैम्ब्रियन शक था एक, तो उसमें अवसादी शैल एवं जीवाश्म का निर्माण एवं विंध्याचल पर्वत का निर्माण, ये ध्यान रखिएगा। अवसादी शैल किस काल में, दूसरा जो महाकल्प था जिसे हम कहते हैं प्राथमिक युग, वो कौन सा था, ये प्राथमिक युग पुराजीवी महाकल्प, जिसे हम कहते हैं पेलियोजोइक कैम्ब्रियन शक। इस कैम्ब्रियन शक में अवसादी शैल एवं जीवाश्म का निर्माण विंध्याचल पर्वत, इसको आप ध्यान रखिएगा। पेलियोजोइक, इसको भूलिएगा नहीं, जीवाश्मी चट्टान की उत्पत्ति हुई, अवसादी शैल जिसे कहते हैं, अवसादी शैलों में जीवाश्म पाया जाता है इसी महाकल्प में पुराजीवी। आगे देखिए, समुद्र से स्थल की ओर जीवों का पदार्पण, ये आप ध्यान रखिएगा, स्थल से मतलब समुद्र से, क्योंकि सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति जो हुई थी समुद्र में ही हुई थी। ये भी आपको बता चुके हैं कि जो सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति हुई थी वो समुद्रों में या जल में हुई थी, वो रीढ़विहीन थे, ये बात ध्यान में रखिएगा, रीढ़विहीन। और समुद्र से जब स्थल की ओर जीवों का पदार्पण हुआ सिल्यूरियन शक में, इसका जो कैम्ब्रियन के बाद सिल्यूरियन शक है उसमें हुआ था। सिल्यूरियन शक में रीढ़ वाले जीवों का काल इसे कहा जाता है। किसको, सिल्यूरियन शक जो था, सिल्यूरियन काल था, उसको हम कहते हैं रीढ़ वाले जीवों का काल। ये भी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कल हमने ये भी बता दिया था कि रीढ़ वाले जीवों का काल किस काल को कहा जाता है, वो सिल्यूरियन काल था। अब इसमें क्या हुआ था, कैलिडोनियन हलचल, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आप देखिए, चर्नियन हलचल प्री कैम्ब्रियन और ये कैलिडोनियन हलचल सिल्यूरियन में
अपलेशियन पर्वत का निर्माण, स्कॉटलैंड स्कैंडिनेविया पर्वत का निर्माण। ये आप ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत, सिल्यूरियन शक में रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई किसमें, सिल्यूरियन शक में। इसके बाद कैलिडोनियन हलचल उसी का युग में या काल में हुआ, किसमें, सिल्यूरियन में। सिल्यूरियन में कैलिडोनियन हलचल से अपलेशियन, स्कॉटलैंड स्कैंडिनेविया पर्वत का निर्माण हुआ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिल्यूरियन काल में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसे उत्पत्ति एवं विकास हुआ, जिसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। इसमें कौन सा, कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल से कौन कौन से पर्वत के निर्माण हुए ये हमने आपको बता दिया, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं क्या है। इसके बाद डिवोनियन शक आता है। डिवोनियन है आपका, डिवोनियन के अंतर्गत आप देखेंगे डिवोनियन शक, इसे कहा जाता है मत्स्य युग। ये भी पूछा गया ही प्रश्न है, किस काल को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है या मत्स्य काल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। डिवोनियन शक को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। इसी काल में ही उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई थी, ये भी कल हमने आपको बताया था। इसके बाद कार्बोनीफेरस जो काल आया, कार्बोनीफेरस, इसका नाम ही है कार्बोनीफेरस क्योंकि इसमें कोयले की उत्पत्ति हुई, कोयले का निर्माण हुआ। कोयले का निर्माण इसी काल में ही हुआ था, इसीलिए इसे कार्बोनीफेरस कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। उभयचर युग भी इसे कहा जाता है, कोयले का युग कहा जाता है, उभयचर युग कहा जाता है किसको, कार्बोनीफेरस को। ये बात ध्यान में रखिएगा, कार्बोनीफेरस युग को उभयचर युग। गोंडवाना क्रम से क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका आता है हर्षिनियन हलचल। हमने आपको अभी तक 3 हलचल बताया, एक चर्चिनियन हलचल, एक हमने बताया चर्चिनियन हलचल जो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में, और दूसरा जो हलचल था वो किस में हुआ था, ये सिल्यूरियन वाला। आप देख लीजिए सिल्यूरियन में, सिल्यूरियन काल में कौन सा हलचल, कैलिडोनियन। और जो तीसरा हलचल है वो हर्षिनियन हलचल है, किसमें हुआ था, परमियन शक में, परमियन शक में। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, परमियन शक में। हर्षिनियन हलचल परमियन शक में, कैलिडोनियन हलचल सिल्यूरियन शक में, चर्चियन हलचल प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सब हमने ये सब लिखा और आपको बता भी रहे हैं, इसीलिए कि आप अगर भूले हो तो भी दोबारा रिवीजन करने से याद हो जाए आपको। अगर ना नोट किए हो तो नोट कर लें, जो परीक्षा में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़िए। हर्षिनियन हलचल परमियन काल में ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासेज जैसे भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण हुआ। पहले भ्रंश होगा, भ्रंश से ही भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होगा। पहले भ्रंश बनेगा, भ्रंश से ही भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होगा। किस काल में, परमियन काल में। ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासेज जैसे भ्रंशोथ पर्वत का, ये आप ध्यान रखिएगा। हर्षिनियन हलचल उसी काल में हुई थी, किसमें, परमियन में। चर्चियन प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद सिल्यूरियन में कैलिडोनियन, और तीसरा जो हलचल अभी आपको हमने बताया किसमें, परमियन शक में, कौन सा, हर्षिनियन। आगे देखिए मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प जो था, जिसे हम कहते हैं मेसोजोइक इरा, मध्यजीवी महाकल्प को क्या कहते हैं, सरीसृपों का युग कहा जाता है। सरीसृपों का युग कहा जाता है। मत्स्य युग किसे कहा जाता है, रीढ़ वाले जीवों का युग किसे कहा जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये लेकर आज आए हैं आपके सामने कि जो परीक्षा में आने की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो परीक्षा में आने वाला है। इसीलिए मैंने ये आज ये टॉपिक लेकर आया आपके सामने। सरीसृपों का युग, मध्यजीवी महाकल्प जिसे मेसोजोइक इरा के नाम से जानते हैं। रेंगने वाले जीवों का काल इसे कहा जाता है। सरीसृपों का काल कहा जाता है ट्रिस। जो इसमें जो काल था महाकल्प, कौन सा महाकल्प था, ये देखिए आप,
मध्यजीवी महाकल्प, मेसोजोइक जो महाकल्प था उसको किन भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया था, 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब वो 3 भाग कौन कौन से थे ये भी आपको हमने बता दिया है, पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में आप देख सकते हैं। ट्रियासिक काल था और दूसरा था जुरैसिक और क्रिटेशियस, ये 3 काल थे जिसको हमने पिछले क्लास में बताया। आगे देखिए मध्यजीवी, अब इसमें जो ट्रियासिक काल है उसे कहते हैं रेंगने वाले जीवों का काल, रेंगने वाले जीवों का काल। गोंडवाना का विभाजन हो गया, लारेशिया जो आप उत्तरी भाग देख रहे हैं, 2 महाखंड थे, एक दक्षिण में गोंडवाना और उत्तर में अंगारालैंड या लारेशिया कहा जाता है। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। उसके विभाजन से क्या हुआ, विभिन्न स्थल खंडों का निर्माण हुआ, जैसे यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, भारत का दक्षिणी भाग, ये सभी भारत के दक्षिणी भाग, दक्षिण अमेरिका किसके विभाजन से, गोंडवाना के विभाजन से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी भारत, दक्षिण अमेरिका के स्थल खंडों का निर्माण हुआ। ये भी पूछ लेता है प्रश्न कि किस काल में गोंडवाना का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी भारत, दक्षिणी अमेरिका जैसे स्थल खंडों का निर्माण हुआ। तो वो कौन सा काल था ये आप ध्यान रखिएगा, ट्रियासिक काल। आगे देखिए डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में, जुरैसिक काल में। ये कल हमने आपको बताया था, डायनासोर की उत्पत्ति और डायनासोर का लुप्त होना किस महाकल्प में, मध्यजीवी महाकल्प में ही दोनों क्रियाएं हुई। मध्यजीवी महाकल्प में डायनासोर की उत्पत्ति और लुप्त होना दोनों कारण बना था। डायनासोर की उत्पत्ति जुरैसिक काल में उड़ने वाले पक्षी एवं कंगारू जैसे जानवरों की उत्पत्ति, उड़ने वाले पक्षी एवं कंगारू जैसे सरीसृपों की उत्पत्ति, ये भी ध्यान रखिएगा। पुष्पी पादप जैसे आवृत्तबीजी किसमें, जुरैसिक काल में। ये जो जुरैसिक काल है इसमें उड़ने वाले पक्षी, आर्कियोप्टेरिस जिसे कहा जाता है वो, उसके बाद कंगारू जैसे जीव और पुष्पी पादप आवृत्तबीजी जो होते थे, इन सब की उत्पत्ति हुई। आप देख लीजिए, अगर नोट करते चल रहे हैं तो नोट करते चलिए, साथ में जो बता रहे हैं उसके साथ ही नोट करते चलिए, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। आगे देखिए भारत के दक्षिणी भाग में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमाव, जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, जो भारत का दक्षिणी भाग है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा का निक्षेप जमाव हो गया किसमें, दक्कन का पठार, जो दक्कन का पठारी भाग है उसी भाग में। और इसी काल में ही खड़िया या चूना पत्थर का जमाव का निक्षेप पाया गया, या निर्माण जिसे कह सकते हैं, किस काल में, इसी काल में, जुरैसिक में ही चूना पत्थर या खड़िया, ये ध्यान रखिएगा, खड़िया या चूना पत्थर का निर्माण हुआ। आगे चलिए तृतीयक युग किसे कहा जाता है, सीनोजोइक महाकल्प को क्या कहा जाता है, तृतीयक महाकाल या तृतीयक महाकल्प या तृतीयक युग या तृतीयक काल, ये आप ध्यान रखिएगा। अल्पाइन पर्वतीकरण हलचल, ये देखिए 3 बताया, चर्नियन हलचल, प्री कैम्ब्रियन, और आगे जो दूसरा नंबर था वो सिल्यूरियन में था। सिल्यूरियन में आपको हमने क्या बताया, कैलिडोनियन, फिर उसके बाद हर्सियन, किसमें, परमियन में। तीसरा आपका आ गया, जो तीसरा युग था या तीसरा महाकल्प था, सीनोजोइक महाकल्प, उसमें अल्पाइन पर्वतीकरण का हलचल हुआ। अल्पाइन पर्वतीकरण हलचल से कौन सा, बृहद हिमालय का निर्माण, बृहद हिमालय चाहे कह लीजिए, चाहे बलित पर्वतों का निर्माण, जैसे रॉकी, एंडीज, हिमालय, इन सभी पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो गया किस काल में, पैलियोसीन काल में क्या हुआ, पर कौन सा हलचल, अभी आपको हमने बताया परमियन काल में कौन सा हलचल हुआ था, अल्पाइन पर्वतीकरण हलचल हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ,
बलित पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, अल्पाइन पर्वतीकरण की हलचल के परिणाम स्वरूप बलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। किस काल में? तृतीयक युग में, जिसे हम कहते हैं सीनोजोइक महाकल्प। ये देखिए आप, अल्पाइन पर्वतीकरण हलचल किस काल में? पैलियोसीन काल में। इयोसीन शक में बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। अगर महाकल्प के विकल्प में आ जाए महाकल्प के बारे में, तो आप वहाँ ये लिखिएगा तृतीय युग सीनोजोइक महाकल्प जो था, इसमें अल्पाइन पर्वतीकरण हलचल के कारण कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ? बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। अब बलित पर्वतों का निर्माण कई युगों में हुआ। जो आप देख रहे हैं सीनोजोइक महाकल्प में, सीनोजोइक महाकल्प को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था और इन्हीं 5 में किसी में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, किसी में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, किसी काल में शिवालिक का निर्माण हुआ। ये हमने पिछली क्लास में सब चर्चा किया, सब बता दिया, सब एक एक टॉपिक करके विस्तृत रूप से बता दिया है। वो आप देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं वो पुनः एक बार फिर से वीडियो देख लें। पिछला वाला क्लास, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। तो आप इसको ये ध्यान रखिएगा, जो तृतीय के सीनोजोइक महाकल्प था उसमें अल्पाइन पर्वतीकरण हलचल हुआ, जिसके फल परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बलित पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो गया। और इसको 5 शकों में विभाजित किया गया था। किसको? सीनोजोइक महाकल्प को 5 शकों में विभाजित किया गया था, जिसमें पेलियोसीन शक था, इलियोसीन शक था, है ना, पीलियोसीन, इयोसीन, पिछले क्लास में हमने सब बता दिया है, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन, ये 5 शक थे। तो इयोसीन शक में बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। अगर महाकल्प नहीं देता है, शक देता है, पीरियड देता है, तो पीरियड में आप कौन सा लिखेंगे या टिक लगाएंगे? इयोसीन। ये ध्यान रखिएगा, इयोसीन में बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब इसमें देखिए, किसमें? इयोसीन काल में हाथी, घोड़े, सुअर, गैंडे, इन सब के जो पूर्वज थे, ये जो वर्तमान में हाथी, घोड़े, सुअर, गैंडे आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनके जो पूर्वज थे वो इयोसीन युग में इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब आगे देखिए, ओलिगोसीन शक में आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ। आल्पस तो आप जान ही रहे हैं। ओलिगोसीन शक में आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ और इसी काल में कुत्ते, बिल्ली, भालू के पूर्वजों का उद्भव हुआ था। जबकि इयोसीन शक में किसका उद्भव हुआ था? हाथी, घोड़े और गैंडे, सुअर, इन सब के जो पूर्वज थे उनका उद्भव हुआ था। और ओलिगोसीन शक में आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ और बिल्ली, कुत्ते, इन सब के जो पूर्वज थे इसी काल में इनका उद्भव हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा। मियोसीन शक, लघु एवं मध्य हिमालय का निर्माण हुआ इस काल में। किसमें? हमने आपको बताया, अगर महाकल्प पूछता है तो आप महाकल्प में तृतीयक युग मेसोजोइक महाकल्प को आप उसका चुनाव चुनेंगे वही उत्तर। और जबकि अगर शक में पूछता है तो 5 हैं, 5 में किस किस का हुआ ये भी हमने आपको बता दिया। इयोसीन में बृहद हिमालय, मियोसीन में लघु एवं मध्य हिमालय, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसी में मियोसीन में लघु एवं मध्य हिमालय का निर्माण हुआ और इसी काल में पेंगुइन और शार्क का तो क्या हुआ? बहुत अधिक विस्तृत, मतलब बहुत अधिक विस्तार हुआ शार्क मछलियों का। पेंगुइन की उत्पत्ति हुई थी जो अंटार्कटिका क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है ये पेंगुइन। और शार्क का आविर्भाव कह लीजिए या चाहे कह लीजिए विस्तार हुआ। शार्क मछलियों का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ और इसी में पुच्छ विहीन जो बंदर थे उनका स्थानांतरण धीरे धीरे होने लगा, जो मानव के पूर्वज थे। क्योंकि जो मानव के पूर्वज पुच्छ विहीन थे वो अफ्रीका महाद्वीप में ही उनका उद्भव हुआ था सर्वप्रथम, और वहीं से धीरे धीरे यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
इन सभी भागों में स्थानांतरित धीरे धीरे होने लगे। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। मतलब आप ये कह लीजिए कि सर्वप्रथम जीवों मतलब मानव की जो उत्पत्ति हुई वो सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई थी और अफ्रीका महाद्वीप से धीरे धीरे स्थानांतरित होकर अन्य महाद्वीपों में जाने लगे या स्थानांतरित होने लगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। प्लियोसीन शक, वर्तमान महासागर जो आप देख रहे हैं, महाद्वीप देख रहे हैं, उसका स्वरूप सर्वप्रथम किस युग में बना था? वो प्लियोसीन काल में। प्लियोसीन काल में महाद्वीप और महासागरों का स्वरूप निर्मित हुआ था। तब आप देख रहे हैं ये विस्तृत तरीके से। और आगे बढ़िए, महाद्वीपों का स्वरूप इसके बाद अरब, कैस्पियन, ब्लैक, उत्तरी सागर, ये सभी सागर हैं। मतलब सागरों की उत्पत्ति इसके फल बाद हुई। किसके बाद? महाद्वीपों और महासागरों के बाद किसकी उत्पत्ति हुई? अरब सागर, कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर, उत्तरी सागर, इनकी उत्पत्ति हो गई थी। इसी काल में ही उत्तर का विशाल मैदान का भी निर्माण हुआ था। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सार्क का विनाश। सार्क का विनाश किसमें? मियोसीन में तो बहुत बड़े पैमाने पर इनका विकास हुआ। विकास बहुत तीव्र गति से हुआ और विस्तृत तरीके से हुआ। किसमें? मियोसीन काल में। किसका? सार्क मछलियों का। इसके बाद प्लियोसीन काल में इनका धीरे धीरे विनाश होने लगा। चलिए आगे देखिए। और मानव की उत्पत्ति किसमें हुई थी? सर्वप्रथम अगर पूछ लेता है, मानव की उत्पत्ति प्लियोसीन काल में। कौन सा? सेनोजोइक। सेनोजोइक महाकल्प में ही मानव की उत्पत्ति हुई थी। और अगर काल पूछ लेता है तो काल में आप क्या उत्तर बताएंगे? प्लियोसीन काल। ये आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति प्लियोसीन काल में ही हुई थी। चतुर्थ युग, जिसे कहा जाता है नियोजोइक महाकल्प। चतुर्थ युग था जो हमारा नियोजोइक महाकल्प था। महाकल्प नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प इसे दो भागों में, प्लिस्टोसीन आपको हमने कल बताया था और होलोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन दोनों आपको हमने बता दिया था। तो इसमें देखिए चतुर्थ युग जो नियोजोइक महाकल्प था, प्लिस्टोसोइन शक को हिमयुग के नाम से जाना जाता है। मत्स्य युग, हिमयुग, रीढ़ युग, ये सभी युग जो है हमने आपको बता दिया है, उसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। प्लिस्टोसीन जो नियोजोइक महाकल्प का प्लिस्टोसीन युग था या काल था, उसे हम हिमयुग के नाम से जानते हैं या हिमयुग उसे कहा जाता उस युग को। इसी युग में उत्तर अमेरिका के विभिन्न भागों में, मतलब विभिन्न भागों में नहीं, अलग अलग समयों में किसका निर्माण हुआ? हिम चादरों का निर्माण हुआ। कल हमने आपको बताया था 4 हिम चादर थे और एक चादर से दूसरे चादर, मतलब 2 हिम चादरों के बीच में जो खाली समय था, दोनों चादरों के बीच में जो खाली समय था उसे हम कहें आवांतर हिम चादर के नाम से जानते हैं। कल हमने आपको बताया था आवांतर हिम चादर के रूप का समय कहा जाता है उसे। 2 हिम चादरों के बीच का जो समय था, 2 हिम चादरों के बीच का जो समय था वो क्या था? उसे किस नाम से जाना जाता? आवांतर हिम चादर के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में प्लिस्टोसीन युग में, प्लिस्टोसीन युग में या प्लिस्टोसीन काल में ही उत्तरी अमेरिका में विभिन्न समयों में 4 हिम चादरों का निर्माण हुआ था या 4 हिम चादरों की उत्पत्ति हुई थी। ये भी कल हमने आपको बताया था। वो आप कौन कौन से हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, यूरोप में भी उसी समय, यूरोप में भी उत्तरी भाग में, उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है और यूरोप का जो उत्तरी भाग है, इन सब में क्या हुआ था? हिम चादर का निर्माण हो गया था। जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिसे जो अंटार्कटिका का भाग है, उत्तरी ध्रुवीय भाग है, वो बर्फ़ों से ढका हुआ है। इसी समय में ही प्लिस्टोसीन काल में ही इसका निर्माण हुआ था।
ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको कमेंट ये करना है कि जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में जो चार हिमचादर का जो निर्माण हुआ था वो कौन कौन से थे, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। आगे आइए, होलोसीन युग आता है। होलोसीन काल, जिसे हम कहते हैं मानव युग। मानव युग, इसमें क्रो मैग्नान मानव, जो मानव का पूर्वज था, मानव की उत्पत्ति हो गई थी किसमें, वो भी हमने आपको बता दिया। जो मानव की उत्पत्ति हुई थी किस काल में हुई थी, प्लियोसीन काल में ही हुई थी। प्लियोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई थी। उसके पूर्वज जो बंदर थे वो किस काल में हुई थी, मियोसीन काल में पुच्छविहीन जो बंदर थे। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको होलोसीन काल में, होलोसीन काल को मानव काल या मानव का युग कहा जाता है। मानव काल के नाम से जाना जाता है या मानव का युग के नाम से जाना जाता है। किसको, होलोसीन युग को। होलोसीन युग को मानव युग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, अब इस काल में और कौन सी घटनाएं घटी। मानव जाति, मतलब मानव की जो उत्पत्ति हो गई थी, उसके बाद जो होलोसीन युग आया था उसमें उस काल को मानव युग कहा गया। और इसमें मरुस्थलों का भी उद्भव हुआ था। मरुस्थलों का उद्भव हुआ था। अफ्रीका का उत्तरी भाग है, अपने भारत का जो उत्तरी भाग है, मतलब मध्य एशिया का भाग आप कह लीजिए, है ना, और अमेरिका का जो दक्षिणी अमेरिका का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मतलब जो विश्व के मरुस्थल हैं, इन मरुस्थलों का निर्माण जो हुआ था होलोसीन काल में ही हुआ था। और मानव की उत्पत्ति, मतलब जो आज वर्तमान समय में देख रहे हैं, ये हम जैसे आप जैसे मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो किस में हुई थी, होलोसीन काल में ही हुई थी। और इस काल में ही इन्होंने, मानव ने मतलब क्या किया था, कृषि करना और पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ही है कि मानव ने कृषि करना, पशुपालन करना किस काल में प्रारंभ किया था, होलोसीन काल में। ये आप बात ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आगे देखिए, मानव जाति का जो क्रम था, मानव जाति के विकास का जो क्रम था वो कौन सा क्रम था, ये भी ध्यान में रखिए। कभी कभी ये क्रम में पूछ लेता है। जैसे मछली, सर्वप्रथम मछली के रूप में जीवों की उत्पत्ति हुई, कहाँ, जल में। इसके बाद उभयचर आए, उभयचर के बाद सरीसृप, सरीसृप के बाद मानव। ये बात ध्यान में रखिएगा। डायनासोर का सुनहरा काल, ये भी आप पूछा जाता है। डायनासोर का सुनहरा काल किसे कहा जाता है, मध्यजीवी महाकल्प को। मध्यजीवी महाकल्प जिसे हम कहते हैं मेसोजोइक इरा। मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक इरा, ये ध्यान रखिएगा। डायनासोरों का सुनहरा काल, जिसे हम अगर शक में पूछ लेता है कि किस शक में हुआ था, तो जुरैसिक शक में हुआ था। किसके, मध्यजीवी महाकल्प, मेसोजोइक इरा में, मेसोजोइक इरा के जुरैसिक काल में ही। फिर से आप देख लीजिए एक बार, चर्चियन हलचल किस महाकल्प में या किस युग काल में, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो था कैलिडोनियन, तीसरा हर्सिनियन, और चौथा जो था अल्पाइन। ये भी ध्यान रखिएगा। मानव की उत्पत्ति कहाँ कब हुई, मत्स्य युग किसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सब एकदम बढ़िया अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट वो बिल्कुल नोट भी कर लीजिएगा। जो आपको लगे कि परीक्षा में आने वाला है या परीक्षा में आ सकता है वो आप नोट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर लेना चाहें, बिल्कुल ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऐसे ही आप अध्ययन करते रहिए। जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप बिल्कुल अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, साथ में ही, या आप चाहें बाद में भी नोट कर सकते हैं, वीडियो देखते समय भी नोट कर सकते हैं और साथ में भी नोट कर सकते हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, धुआंधार तरीके से शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।